Assalamu alaikum class. Today our unit is unit 7, heat, light and sound. First of all, we know about the heat. What is heat? Heat is the form of energy. हमें मालूम होना चाहिए कि हीट किसे कहते हैं. हीट एनर्जी की एक फॉर्म है और इसको मेजर करते हैं हम टेम्परेचर के अंदर. ठीक है. किसी भी चीज की हीट अगर आपने मेजर करनी होगी तो आप कैसे मेजर करेंगे उसको? टेम्परेचर के अंदर. यानी कि अगर आपकी बॉडी हीट अप होती है तो आप उसको क्या कहते हैं कि हम नोट डाउन करेंगे अपनी बॉडी का टेम्परेचर. ठीक है. तो आप अपनी बॉडी की हीट मालूम करते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर मालूम करके या बॉडी का टेम्परेचर मेजर करके. अब आते हैं हाउ यू मेजर योर टेम्परेचर. ठीक है. आप टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे, किस तरीके से नोट डाउन करेंगे टेम्परेचर को. ठीक है. तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कोई डिवाइस, कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा यूज किया जाए जिससे कि आप मेजर कर सकें. तो व्हाट इज दैट इंस्ट्रूमेंट? द इंस्ट्रूमेंट इज थर्मोमीटर. ठीक है. थर्मोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच यू कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है. किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर यूज करते हैं. थर्मामीटर के अंदर दो टाइप के स्केल्स मौजूद होते हैं. देयर आर टू मेन स्केल्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर्स. व्हाट दीज स्केल्स आर? दे आर कॉल्ड सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. ठीक है. किस में मेजर करते हैं? सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट के अंदर. यहाँ पर आप डायग्राम में देखें, आपको दोनों थर्मामीटर नजर आ रहे हैं. दो टाइप के थर्मामीटर बनाए गए हैं. एक के अंदर जो है वो मेजरमेंट दिखाई गई है सेल्सियस स्केल के अंदर. सेल्सियस को किससे डिनोट किया जा रहा है? सी से, कैपिटल सी से. कैपिटल सी मीन्स द टेम्परेचर मेजर्ड इन सेल्सियस. और फ़ारेनहाइट के अंदर कैपिटल एफ दिखाया गया है. यानी कि इसके अंदर फ़ारेनहाइट है स्केल जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं. सेल्सियस स्केल के अंदर जो लोअर पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो अपर पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. तो इस तरीके से 0 से लेकर 100 तक इसके अंदर आपको मेजरमेंट्स नजर आ रही हैं. 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है वो फ्रीज होता है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है. ठीक. तो अगर हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पूछें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वाटर कितने टेम्परेचर पर जाकर बॉयल होना शुरू होता है या बॉयल होता है? दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. और फ्रीजिंग पॉइंट उसका क्या है वाटर का? वाटर कितने सेल्सियस पर फ्रीज होता है? सो यू कैन से दैट एट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो आप बताएंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो फ्रीज हो जाता है. ऑन द अदर हैंड वी हैव अ फ़ारेनहाइट स्केल. फ़ारेनहाइट स्केल पर जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो इक्विवेलेंट है, ये इक्वल है टू 32 फ़ारेनहाइट. ठीक है. 32 फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस बोथ आर इक्वल. ठीक है. अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर फ्रीज हो रहा है तो फ़ारेनहाइट के अंदर वो कितना मेजर करेंगे उसको? 32 फ़ारेनहाइट. अंडरस्टैंड? 32 फ़ारेनहाइट पर वाटर फ्रीज होगा, जबकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उसका? बॉइलिंग पॉइंट इज 212 फ़ारेनहाइट. कितने? 212 फ़ारेनहाइट. यानी कि 212 फ़ारेनहाइट जो है वो इक्वल है टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. 100 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल जो है वो काउंट होगा. इसके अलावा एक और स्केल होता है जो कि हम यूज करते हैं मेजरमेंट, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. दैट इज कॉल्ड केल्विन स्केल. केल्विन स्केल is usually measure the temperature of extremely cold and extremely hot object. यानी कि बहुत ज्यादा. ठीक है. यानी कि ये एक लार्जर स्केल है. इसके ऊपर आप बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. ठीक है. यानी कि मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस
or more than 212 Fahrenheit temperature is measured by Kelvin scale. ठीक है, तो ऐसी केल्विन एक ऐसा स्केल है जिसके जरिए आप एक्सट्रीमली कोल्ड और एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. अंडरस्टैंड क्लास? Now the other topic is how a thermometer works. थर्मामीटर कैसे काम करता है? सबसे पहले आप थर्मामीटर का आपने अपने घर में थर्मामीटर देखा होगा, ठीक है? किस तरीके का होता है? ग्लास का बना हुआ होता है, ठीक. इसके अंदर एक लिक्विड फिल्ड होता है, दैट इज कॉल्ड मरकरी. ठीक है, इसके अंदर क्या फिल होता है? मरकरी. जब आप देखते हैं कि ये नॉर्मल वैल्यू पर जब होता है आपका थर्मामीटर, तो मरकरी बिल्कुल बेस में नीचे की तरफ होता है. ठीक है, कहाँ पर होता है मरकरी? बिल्कुल नीचे, लास्ट पॉइंट पर, बिल्कुल नीचे की तरफ मरकरी मौजूद होता है. लेकिन अगर जब उससे किसी भी ऑब्जेक्ट का हम टेम्परेचर नोट करना शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो मरकरी ऊपर की जानिब मूव करना शुरू करता है. जब जैसे जैसे मरकरी ऊपर की जानिब मूव करता है, फिर हम उस टेम्परेचर को नोट डाउन करते हैं जहां पर जाकर मरकरी रुक जाता है. दैट मीन्स इतना उस बॉडी का टेम्परेचर है. ठीक है, होता क्या है? अब आप ये पैराग्राफ देखिए जरा, लुक एट द बुक, पेज नंबर 49. पेज नंबर 49 पर, this is a thermometer, it measures temperature. Understanding how a thermometer works will help you understand how heat works. थर्मामीटर के काम को आप समझ जाएंगे तो आपको ये समझने में आसानी रहेगी कि हीट कैसे काम करती है. Inside the glass of the thermometer is a liquid. थर्मामीटर के ग्लास के अंदर क्या फील्ड होता है? एक लिक्विड फील्ड होता है, एक मेटल है जो कि लिक्विड की फॉर्म में मौजूद होता है. एंड दिस लिक्विड इज कॉल्ड मरकरी. ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम लिक्विड मरकरी वाज यूज्ड. व्हेन द लिक्विड इज कोल्ड, इट्स मॉलिक्यूल स्टे क्लोज टुगेदर. लिक्विड, ये मरकरी जब ठंडा होता है तो इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक होते हैं, जिसकी वजह से ये बेस में, थर्मामीटर के बिल्कुल बेस में मौजूद रहता है. क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक दूसरे के नजदीक होते हैं, ज्वाइन हुए हुए होते हैं. दिस मीन द लिक्विड डज नॉट टेक अप मच स्पेस. इसका मतलब क्या है कि ज्यादा स्पेस नहीं लेता लिक्विड, और नियर द बॉटम या बेस या बॉटम थर्मामीटर की, वहां पर ये मौजूद रहता है. लेकिन जैसे जैसे उसका थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, ठीक है, एज द टेम्परेचर ऑफ द थर्मामीटर इंक्रीजेज, जैसे जैसे थर्मामीटर का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होता है, यानी कि वो किसी बॉडी में आप लगाएं और उस बॉडी का टेम्परेचर की वजह से थर्मामीटर का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू होता है, तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्रेड आउट होते हैं, यानी कि दूर दूर फैल जाते हैं. और जब वो दूर फैलेंगे तो उन्हें ज्यादा स्पेस चाहिए होगी, ज्यादा जगह चाहिए होगी, और ये ज्यादा जगह घेरने के लिए वो क्या करते हैं? लिक्विड मरकरी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है, थर्मामीटर के अंदर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू होता है, और फाइनली वो उस जगह पर जाकर रुक जाता है जहां तक उस बॉडी का टेम्परेचर होता है. और फिर हम उसको नोट डाउन करते हैं कि कितना टेम्परेचर उस बॉडी का आया है, 100 है, 101 है, 102 है, वॉट एवर इट इज. तो हम उसको थर्मामीटर पे जो स्केल बना हुआ होता है जिसमें मुख्तलिफ मेजरमेंट्स लिखी भी होती हैं, वहां से उसको हम रीड करते हैं. ठीक है, अब देखिए यही चीज इस पूरे पैराग्राफ में बताई गई है. मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ, रीड आउट कर रही हूँ, इसको गौर से सुनिएगा. एज द टेम्परेचर ऑफ द थर्मामीटर इंक्रीजेस, the molecule of the liquid begin to spread out and take up more space. This causes the liquid to move up the thermometer to find more room. More room का मतलब ज्यादा जगह घेरता है. The hotter the temperature, the higher the liquid travels up the tube. जितना ज्यादा hot object होगा, liquid उतना ही ज्यादा ऊपर की तरफ मूव करेगा. यानी कि अगर आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर नोट डाउन करते हैं, अगर आपको, आपकी बॉडी ज्यादा हीट अप नहीं है, यानी कि आपको ज्यादा तेज बुखार नहीं है, तो अमूमन जो थर्मामीटर के अंदर लिक्विड है वो 100 तक आकर या 101 तक आकर रुक जाएगा. लेकिन अगर आपको बहुत तेज बुखार है, खुदा ना खास्ता, ठीक है, अगर तेज बुखार है किसी को,
वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर नोट डाउन करता है, तो थर्मामीटर का जो मरकरी है वो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा और कहाँ तक जा सकता है, अब ये डिपेंड करता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 102 भी हो सकता है, 103 यानी कि 103, 104 तक टेम्परेचर जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज हमें बताती है कि टेम्परेचर कितना है। तो थर्मामीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम मालूम करते हैं किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, और इस मकसद के लिए थर्मामीटर के अंदर एक लिक्विड यूज किया जाता है, मेटल यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, एंड दैट मेटल इज कॉल्ड मरकरी। अगर आपसे पूछें कि थर्मामीटर के अंदर बेटा कौन सा लिक्विड यूज होता है, तो आप क्या बताएंगी, मरकरी। ठीक है, कौन सा लिक्विड यूज होता है, दुआ फातिमा, मरकरी। ठीक, और मरकरी क्या है, अगर ये पूछें व्हाट इज मरकरी, तो आप क्या बताएंगे, मरकरी इज अ मेटल इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, ये एक मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। क्या है ये, एक मेटल इन लिक्विड फॉर्म। अंडरस्टैंड? तो ये दो तीन चीजें आप याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा कि जब कभी भी थर्मामीटर ठंडा होता है यानी कि कूल होता है, कोल्ड होता है, तो वो कहाँ होता है, लिक्विड सारा का सारा नीचे बॉटम में होता है। और जैसे जैसे किसी थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, वैसे वैसे लिक्विड जो है या जो मरकरी है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है। ठीक है, ऊपर की तरफ मूव करता है, जिससे हमें किसी भी बॉडी का टेम्परेचर पता चलता है। अच्छा जी, यहाँ पर एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई गई है, व्हाट्स इन अ नेम। नीचे देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है आपकी एसी पेज पर, पेज नंबर 49 पर, व्हाट्स इन अ नेम। The Celsius scale is named after a Swedish scientist, Anders Celsius. ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये स्केल बनाया। ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो स्केल बना, ये किसने बनाया, ये एंड्रस सेल्सियस ने बनाया था, जो कि एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, यानी कि स्वीडन के रहने वाले साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये स्केल जो है वो बनाया था, और इस स्केल को उन्होंने नाम अपने ही नाम से दिया था। ठीक है, जो उनका नाम था सेल्सियस, वही उन्होंने स्केल को भी नाम दे दिया सेल्सियस। ठीक है, तो एक्चुअली सेल्सियस किसका नाम था, साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, he lived about 300 years ago and developed the Celsius scale we use today. ठीक है, ये कितने साल पहले जिंदा थे, तकरीबन 300 साल पहले ये मौजूद थे या जिंदा थे। ठीक है, द फॉरेनहाइट स्केल इज नेम्ड आफ्टर अ पोलिश बॉर्न साइंटिस्ट। फॉरेनहाइट स्केल भी एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, उनका नाम था डैनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट। ठीक है, इनका नाम क्या था, डैनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट, और उन्होंने अपने ही नाम का जो आखिरी उनका नाम का हिस्सा था फॉरेनहाइट, उस पर उन्होंने स्केल का नाम भी फॉरेनहाइट रखा। ठीक है, और ये भी तकरीबन 300 साल पहले जिंदा थे। He invented the thermometer and developed the Fahrenheit scale. तो ये दो साइंटिस्ट हैं जिनके नाम आपने याद रखने हैं। कौन कौन से हैं, एक हैं एंड्रस सेल्सियस, जिन्होंने सेल्सियस स्केल बनाया था। द अदर वन इज डैनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट, जिन्होंने फॉरेनहाइट स्केल इन्वेंट किया था, ये डेवलप किया था। अंडरस्टैंड क्लास? यहाँ तक मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है, होपफुली आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 पे जो हमारा टॉपिक है दैट इज शैडो। द टॉपिक इज शेडोज। आपने अपना देखा होगा शेडो बनता हुआ। ठीक है, शेडो बनता हुआ देखा है ना अपना। कभी आप धूप में जाएं तो आपको अपना शेडो नजर आ रहा होता है, जो कि आपसे भी ज्यादा लंबा होता है। जितने आप बड़े हैं, जितनी आपकी हाइट है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी हाइट का आपको अपना शेडो नजर आता है। ठीक है, तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट के मुकाबले में शेडो बढ़ता और कम होता रहता है। शेडो का साइज कम ज्यादा होता है। किस पे डिपेंड करता है शेडो?
अब मैं आपको पैराग्राफ पढ़ के सुना रही हूँ, गौर से सुनिएगा, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ. A shadow is the absence of light, which is why shadow are always black. एक्चुअली होता क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट के रास्ते में जब लाइट जो गुजर रही होती है उसको वो ऑब्जेक्ट लाइट को पास होने से रोक देता है, जिसकी वजह से लाइट आगे पास नहीं हो पाती, और जिस ऑब्जेक्ट की वजह से लाइट आगे पास नहीं हो पाती उस ऑब्जेक्ट का शेडो बनता है. और शेडो इसी वजह से हमेशा कैसा होता है, ब्लैक. शेडो का मतलब है एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी कि उसने लाइट को आगे बढ़ने से रोक दिया. आप डायग्राम देखिए, इसके अंदर आपको ट्री नजर आ रहा है और ट्री के ऊपर सनलाइट की रोशनी पड़ रही है. अगर ट्री नहीं होता तो सनलाइट की रोशनी डायरेक्ट आगे तक पहुंच सकती थी, लेकिन ट्री ने सनलाइट की रोशनी के रास्ते को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया. ठीक है, क्या किया है, ब्लॉक कर दिया, रोशनी अब आगे नहीं जा पा रही. ठीक, तो इस ब्लॉकेज की वजह से रोशनी या लाइट एब्सेंट हो जाएगी, यानी कि लाइट आगे ट्रेवल नहीं कर पाएगी, और वो ऑब्जेक्ट यानी कि ट्री का जो है वो क्या डेवलप होगा, शेडो. ठीक है, इसी की वजह से ट्री का शेडो डेवलप होगा. 3 थिंग्स आर नीडेड टू फॉर्म अ शेडो. 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं शेडो बनाने के लिए. क्या क्या चीजें हैं, अ लाइट सोर्स, एक लाइट सोर्स होनी चाहिए, यानी कि कहीं से भी कोई लाइट पड़नी चाहिए, चाहे वो आपके आर्टिफिशियल लाइट हो, यानी कि ट्यूब लाइट, बल्ब की लाइट, या सनलाइट, वॉट एवर टाइप ऑफ लाइट. ठीक, एन ओपैक और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि ओपैक हो या ट्रांसल्यूसेंट हो. अभी मैं आगे जाके बताती हूँ कि ओपैक और ट्रांसल्यूसेंट किसे कहते हैं. ठीक है, तब क्या होगा, और क्या चीज होनी चाहिए, थर्ड चीज, एंड अ बैकग्राउंड, और एक बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी कि उसके पीछे कुछ एरिया होना चाहिए जहां पर शेडो बन पाए. ठीक है, जिसके ऊपर शेडो बने. व्हेन द लाइट हिट्स द ऑब्जेक्ट, जब कभी भी लाइट ऑब्जेक्ट को हिट करती है, अ शेडो फॉर्म्स बिहाइंड दैट ऑब्जेक्ट, एक शेडो बनता है उस ऑब्जेक्ट के पीछे. वेयर द बैकग्राउंड रिमेन्स अनलिट, जहां पर बैकग्राउंड मौजूद होता है. ठीक है, इस तरीके से शेडो डेवलप होता है. अच्छा, शेडो बनाने के लिए जो सेकंड ऑप्शन था वो क्या था, कि हमेशा उस जगह बनेगा जहां पर ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स हो और ओपेक या ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट हो. ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसके अंदर से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती, जैसे कि आपकी बॉडी है. ठीक है, आपकी बॉडी यानी कि ह्यूमन की बॉडी में से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती. अगर आप लाइट के सामने आ जाएं तो लाइट आपके अंदर से गुजर नहीं सकती. ठीक है, आप लाइट के रास्ते को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे. इसकी वजह से आपका क्या डेवलप होगा, शेडो. अंडरस्टैंड. इसी तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से लाइट पास नहीं हो सकती. क्योंकि उनमें से लाइट पास नहीं हो सकती, इसलिए वो क्या है, ऐसे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं ओपैक ऑब्जेक्ट्स, और ऐसे ऑब्जेक्ट का शेडो जो है वो डेवलप होता है. सेम इसी तरीके से ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसमें से कुछ लाइट जो है वो पास होती है. सम लाइट टू बिकम स्कैटर्ड ऑनटू द बैकग्राउंड, कुछ लाइट जो है वो पास होती है और कुछ लाइट जो है वो स्कैटर्ड हो जाती है. ठीक है, यानी कि नहीं पास हो पाती, जिसकी वजह से शेडो डेवलप होता है. और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट का जो शेडो बनता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा नहीं होता जैसा कि ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, तो दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स हुए, यानी कि ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट. थर्ड टाइप इज ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में से क्योंकि पूरी की पूरी लाइट पास हो जाती है, वो लाइट को ब्लॉक नहीं करते, इस वजह से उनका शेडो भी नहीं बनता. ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में से लाइट पास हो जाती है, वो लाइट को ब्लॉक नहीं करते, इस वजह से इन ऐसे ऑब्जेक्ट्स का शेडो डेवलप नहीं होता. अंडरस्टैंड. आज के लिए आपके लिए इतना काफी है कि इतनी चीज आप समझ जाएं. ठीक है, तो इस चीज को आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसकी आगे के एक्सप्लेनेशन देंगे. टिल देन